In this video, we'll do example 10 of sequence series, chapter 9. So example 10 says, which term of the GP 2, 8, 32 and so on up to n terms is 131072 और 1,31,072. तो इसको शुरू करते हैं. सबसे पहले GP ले लेते हैं. 2, 8, 32 कितनी टर्म्स हैं? ये टोटल n टर्म्स है. तो वो कहता है कि ये 131072 कौन सी टर्म होगी इसकी. जैसे 32 इसकी थर्ड टर्म है, देन इसके बाद 8 इसका सेकंड टर्म है. तो ऐसे ही अगर बीच में आगे जाके कहीं आता है 131072, तो यानी ये कौन सी टर्म होगी. 100 टर्म हो सकती है, 200, कोई भी, मतलब हमने वो निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? मैं इसको ज्यूम कर लेता हूँ ये nth टर्म है. ठीक है, तो an यानी कितना है मेरे पास? 1,31,072. और मेरे को n की वैल्यू निकालनी. तो an का फॉर्मूला कितना होता है? a इंटू r रेस्ट पावर n-1 इंटू इज इक्वल टू 131072. मेरे को फर्स्ट टर्म पता है 2 है. कॉमन रेशियो कितनी है मैं देख लेता हूँ. r क्या होता है? सेकेंड टर्म पे फर्स्ट टर्म, यानी 4 है इसके अंदर. So 4 raised to power n-1 is equal to 131072. फिर सबसे पहले मैं इस 2 की कटिंग कर लेता हूँ. तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ राइट हैंड साइड को, तो कितना बचना चाहिए? सबसे पहले तो मैं 1,30,000 को डिवाइड कर लेता हूँ 2 से, 65,000. देन उसके बाद मैं 1,000 को डिवाइड कर लेता हूँ 2 से, 500. देन 72 को 36. इन तीनों को मैं मन में ऐड कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 65,536. तो जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करोगे आप मन में फटाफट कैलकुलेशंस कर सकते हो. ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 raised to power n-1 is equal to 65536. कैसे किया? ये 65,000 मैंने 1,30,000 को 2 से डिवाइड किया. जो 500 आया मैंने 1000 को डिवाइड किया था 2 से. देन 72 को डिवाइड करने में 2 से 36 आया. तीनों को ऐड कर लिया. एंड इसमें आपने मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना है कि ये 5 ऐसे न बचे 70,000 हो जाएगा या कुछ और. आपने सारा ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड क्या है टर्म्स का. अब मैंने निकालना है इसे 4 raised to power n-1 is equal to 65536. तो इसको अगर मैं 4 raised to power समथिंग लिखूंगा तभी मैं बना सकता हूँ ना इसे, क्योंकि 4 raised to power मान लो अगर 10 होता तो n-1 की वैल्यू 10 हो जाती. तो ये 65536 कितना 4 raised to power कितना होगा? इसको वैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं. 4 raised to power 1 4, 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब कितना होता है? 64. 4 raised to power 4 कितना होता है? 256. ऐसे तो मैं करता ही जाऊंगा, पता नहीं कितना आता है. तो इसको मैं एक बार ध्यान से देखता हूँ. ये 65,000 के आसपास है. और अगर मैं 200 को मैं 200 का स्क्वायर करूं तो 200 का स्क्वायर यानी 40,000 के आसपास आएगा. एंड 250 का स्क्वायर तो और उसके पास आएगा, यानी 25 का स्क्वायर 625 होता है. तो 250 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 62500. तो मेरे को एक अच्छी उम्मीद है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड का, यानी 4 raised to power 8 हो जाएगा इधर, तो ये कुछ इसके आसपास वैल्यू बननी चाहिए. वो कितनी बनती है देख लेते हैं. 256 into 256 कर लो आप, एंड ये इतना ही आएगा 65536. तो मेरे को पता चल गया ये 65536 4 raised to power 8 है. कैसे पता किया? हमने एक तरह से क्या कहते हैं ट्रिक्स इसमें लगाई है. ट्रिक क्या लगाई है इसमें? हम इवैल्यूएट ही करते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए. 4 स्क्वायर देखा, 4 क्यूब देखा, 4 raised to power 4 देखा. जो 4 raised to power 4 256 आया, मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो जो मेरे को चाहिए उसके आसपास है. तो मैंने वो कैलकुलेट करके देखा एंड बाई चांस वही आ गया. तो एक अच्छा एस्टिमेशन लेना जरूरी होता है. तो इसलिए अब मैं n-1 की वैल्यू 8 रख दूंगा, क्योंकि हमें पता है अगर बेसिस सेम हो तो मैं पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ. तब आ जाएगा
n-1 की वैल्यू 8 हो गई, तो n इज इक्वल टू 9, तो यानी ये 9th टर्म है, यानी 1,31,072 इस जीपी की 9th टर्म होगी। तो था ये बहुत आसान क्वेश्चन, बस कैलकुलेशंस का ध्यान रखना था। कैलकुलेशन में आपको सजेस्ट करूंगा कि मन में किया करो, प्रैक्टिस बन जाएगी, जैसे हमने ये मन में किया था। एंड उसके बाद जैसे ये पावर का भी हमने ऑलमोस्ट मन में ही किया था, मतलब एक अच्छी एस्टिमेशन ले ली कि मेरे को किसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चक्कर ये पड़ता है बच्चे इन छोटी छोटी कैलकुलेशंस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम उन्हें बहुत टाइम लग जाता है। तो एक मैथ्स के पेपर में आपने टाइम भी सेव करना है, तो इसलिए कैलकुलेशंस आपकी फास्ट रहनी चाहिए। सो दैट्स इट, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। एंड इसे प्रेजेंट करने के लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि जैसे एन टर्म ये है, सो दिस विल बी द 9th टर्म, एंड ये पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा स्टेप्स इंक्रीज कर सकते हो इसमें आप। कंसेप्ट ये रहेगा। थैंक यू।